तो बच्चों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 5 समांतर श्रेणी कक्षा 10 में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 और तथा 10वां पद -8 हो तो प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान पूछ रहा है पहले उसको देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है प्रथम पद क्या होगा। क्या का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है और प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ऐसे। तो ए माने प्रश्न, एक ए का मान हमसे पूछ रहा है, तो ये बराबर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि वही हमारा प्रश्न है, उसे पूछा जाएगा। तो उसको हम लोग लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रश्न पूछा जा रहा था, इसको लिख दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो हो लिखा है यहाँ पे तथा जो ये कनेक्टर है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। सार्वंतर कह रहा है सार्वंतर -4 हो, या इसको आप है भी समझ सकते हैं। तथा शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है, तो ये जोड़ रहा है इसको सार्वंतर -4 हो को, और 10वां पद -8 हो, इसको भी जोड़ रहा है कह लीजिए। तो यहाँ पे बराबर कैसे आ जाता है, ये बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते। सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो डी और -4 है डी, बराबर कैसे आता है इसको हम एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए राजू एक अध्यापक है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग गणित में कैसे लिख सकते हैं, राजू मीन्स अध्यापक। राजू और अध्यापक के बीच में क्या लग जाएगा, बराबर, क्योंकि राजू क्या है, अध्यापक है। राजू मीन्स अध्यापक, राजू अध्यापक है या राजू एक अध्यापक है। तो हम लोग यहाँ पे राजू ही चाहें तो खाली लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो है यहाँ पे छिपा हुआ है। तो राजू अध्यापक है, तो राजू मीन्स अध्यापक। ऐसे ही सार्वंतर -4 है, तो सार्वंतर यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, इसको डी से लिखा जाता है। तो डी कितना है, इसके बीच में बराबर लगा सकते हैं, ये भी हमने समझाया। तो डी बराबर -4, क्योंकि सार्वंतर -4 है, तो जब सार्वंतर -4 है, सार्वंतर डी बराबर -4 लिख सकते हैं। और 10वां पद जिसको T10 से लिखते हैं, ये -8 है या हो कहा है। तो जैसे यहाँ राजू एक अध्यापक हो या है, तो राजू मीन्स अध्यापक, ऐसे 10वां पद -8 हो या है, तो 10वां पद T10 माने हो जाएगा -8। इसके बाद सार्वंतर हो गया और हमें दिया 10वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे 10वां पद, जिसको शॉर्टकट T10 से लिखा जाता है शॉर्ट रूप में। तो कितना दिया हुआ, -8। अब हम लोग ये 10वां पद बराबर क्या सूत्र होता है, इसको लिखेंगे। 10वां पद बराबर होता है a + 9d। इसको पहले के वीडियो में हमने बताया है, समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में लिखना। तो 10वां पद बराबर a + 9d होगा। तो ये बदलाव इसकी जगह जो हुआ है, चूंकि इसके बराबर ये चीज होता है, 10वां पद बराबर a + 9d तभी हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि T10 बराबर a + 9d होता है, तभी हमने इसको लिखा इस जगह। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 और बीच में इसके गुणे का निशान यहाँ पे छिपा हुआ है, तो हम यहाँ गुणा का निशान बनाएंगे। गिनती है एक अंग्रेजी का अक्षर, तो बीच में गुणा समझना चाहिए, गुणा होता है। तो डी की जगह पे डी का मान यहाँ से डी माने -4 ये दिया है यहीं पे रखने के लिए ही, तो इसको रख देंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सरलीकरण के नियम से चलेंगे। पहले भाग होता, भाग इसमें नहीं है, फिर यहाँ पे आप गुणा देख सकते हैं, दो पदों के बीच में है। तो माइनस प्लस का गुणा -4 9 36 बराबर -8। इसके बाद a बराबर -8, और ये इसकी बिरादरी का जो पद है ये -36, जब दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा +36। तो a बराबर 36 में से 8 निकल गया, तो आ जाएगा 28। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से एक सवाल हम लोग और करेंगे, बाकी 3 सवाल आप लोग करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इसी टाइप का सवाल हमने बना रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे सवाल में सार्वंतर हमने 3 लिया है, तो इस जगह पे बदलाव कर देंगे, सार्वंतर 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इसके बाद कह रहा है 7वां पद 20 है, तो 7वां पद कितना का 20 हो। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज पूछता है उसको हम लोग हल में लिख लेते हैं। तो प्रथम पद क्या होगा कहा है, तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, वहां पे हमने समझाया भी है। इसके बाद यहाँ पे T7 का मान इसमें है, पूछा है, तो T7 बराबर 20 दिया हुआ है। तो ये प्रथम पद ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद सार्वंतर, अंतर डी का मान यहाँ पे इस बार कितना है, 3 है। इसके बाद 7वां पद T7, 7वां पद T7 बराबर कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, इसकी जगह पे 20 रख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। T7 बराबर क्या होगा, 7वां पद है, तो इसके बाद a प्लस 1 कम डी, 7वां 7 से 1 कम डी 6d होगा। जैसे अगले सवाल में बताए थे कि T10 बाई a प्लस 9d, ऐसे T7 बाई a प्लस 6d, T5 बाई a प्लस 4d, यानी जहाँ पद रहेगा उससे 1 कम डी लिखेंगे। तो इसकी जगह पे बदलाव हुआ है, चूंकि T7 बराबर ये चीज होता है तभी इसकी जगह पे आया है, नहीं तो इसकी औकात नहीं थी कि आ जाता। तो T7 बराबर a प्लस 6d होता है। इसको हमने बताया कि इस जगह पे कैसे लिखा है, इसके बराबर ये चीज होता है। समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में लिखना बताए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, वहां जाके आप देख सकते। a प्लस 6 और 6 और d के बीच में एक गिनती हो, अंग्रेजी का अक्षर हो तो बीच में गुणा छिपा हो तो गुणा बना देंगे। और d का मान, d की जगह कि d का नंबर है तो d की जगह 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर लिख देंगे, 20 है तो 20 लिख देंगे। ए था तो ये लिखे, प्लस था तो प्लस। गणित में नकल बहुत होता है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो यहाँ पर ए की जगह पे ए का मान चूंकि निकालना है, सरलीकरण का नियम कहते हैं पहले भाग करो, भाग इसमें नहीं है तो गुणा देखेंगे, गुणा यहाँ इसके प्लस 6 और प्लस 3 के बीच में यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्लस है, प्लस लिख देंगे, 3 6 18 बराबर 20। ए बराबर 20 और 20 के बिरादरी का जो पद है प्लस 18 है, तो जब पक्षांतर दूसरे पक्ष में जाएगा, एक ओर से बराबर के एक ओर से दूसरी ओर जाएगा, तो नियम कहता है पक्षांतर का कोई चीज प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा। प्लस में था उस ओर गया, ये तीर बता रहा है कि दूसरे साइड गया तो माइनस 18 हो गया, प्लस 18 इधर था तो 20 में से 18 निकल गया, इस तरह से 2 आ गया। ये हो गया आंसर, प्रथम पद आ गया 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने सवाल बताया, सिखाया, ये समझ में आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।